हर रोग का दवा प्रतिशत हो जाएगा हवा। हेलो दोस्त, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आज के इस टॉपिक में लेकर आया हूं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत हम कैसे निकालें। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक प्रश्न करवाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत को इंग्लिश में कहते क्या है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट या परसेंटेज। अब देखिएगा, प्रतिशत का सिंबल कैसा होता है। देखिए, यहां पर एक लाइन खींच दिए और इधर एक बिंदु दे दिए और इधर एक बिंदु दे दिए कि इसी को बोलते हैं प्रतिशत। ठीक ना। अब प्रतिशत के मतलब क्या हुआ, ये तो सिंबल हुआ। प्रतिशत होता क्या है, यानी कि यहां से बंद कर दिए इधर और इधर, प्रति जोड़ दोनों को मैं अलग अलग कर दिया तो प्रति जोड़ शत हो गया। प्रति का मतलब एक, यानी 100 में एक, और शत के मतलब हुआ 100। अब प्रति का मतलब एक, तो सैकड़ा में एक हुआ, उसी को नाम हुआ प्रतिशत। तभी तो प्रतिशत बराबर हुआ 1/100। 1/100 कहने का मतलब है कि 100 रुपया आप डिनोट किए, उसमें बोले कि 1% मेरा हकदार है, तो आपको 100 रुपया में 1 रुपया मिलेगा। जैसे 2% कहने का मतलब 100 रुपया में 2, 100 रुपया में 2 रुपया। अब देखिए, वही अगर 20% रहेगा तो 20% कहने का मतलब हो गया 100 रुपया में आपको 20 रुपया, यानी कि 100 में 20 रुपया। यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं, 1000 का 10% कितना होगा, 2000 का 20% कितना होगा, 3000 का 30% कितना होगा, 4000 का 50% कितना होगा। देखिएगा, यहाँ पे 1000 है तो 1000 लिख दिए, का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखिए, 10% है, 10 के मतलब 10 ही लिख दे रहे हैं। अब प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 100 मैंने लिख दिया। अब देखिए, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, दो जीरो को दोनों को उड़ा दीजिए तो बचेगा 10 गुने 10 बराबर हो जाएगा 100। यानी कि 1000 का फाइनल रिजल्ट आया, आपको 1000 का 10% 100 रुपया होगा। अब देखिए, 2000 का 20%, तो 2000 गुने 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो 20 गुने 20 बराबर 400। यानी कि आप किसी को पैसा दिए, आप बोले कि हम 20% लेंगे, तो 1 महीना में आपको 400 रुपया देगा। ठीक। अब देखिएगा, 3000 का 30%, 3000 गुने 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 30 गुने 30 करेंगे तो 900 आएगा। अब देखिए, 4000 का 50% कितना होता है, आपको बता दे, 50% का मतलब होता है आधे आधे। कोई आपसे पार्टनरी में काम करे और आपको बोले कि 50% हम लेंगे, 50% का मतलब होता है आधा आधा। जैसे कि 4000 का 50% 2000। आप ऐसे भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक ना। देखिए, निकालते हैं, 4000 गुने 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए, गुना करने का नियम, 4 पचे 20, 1 जीरो लिख दिए, यानी कि 2 जीरो हो गया, यानी कि 2000। इस तरह के प्रश्न रहेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन इससे हट के रहेगा तो किस तरह। मैं कुछ अलग प्रश्न लिखा हूं, 5/4 फर्स्ट में, सेकेंड में 6/5, थर्ड में 10/4। अगर इस तरह से प्रश्न रहेगा, आपको बोलेगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब बट्टा। ठीक ना। अब भिन्न किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में रहे उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 5/6, 7/8, 9/3 इत्यादि। उसको प्रतिशत बदलने के क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको डिटेल्स में समझते हैं।
देखिए यहाँ 5/4 है। अब देखिए थोड़ा सा अलग से समझाते हैं, तब प्रश्न समझाएंगे। 4/2 है, तो अगर 100 से इसमें गुना कर देंगे तो संख्या पर बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि 4/2 था और 100 से गुना कर दिए तो आपका क्या हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1m रहेगा, तो 400/2 हो गया, तो संख्या पर प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर 4/2 है, गुने 100 कर दिए और गुने फिर भागे नीचे 100 कर देंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए 100 से 100 कट गया तो 4/2 बचा। इसीलिए 100% का मतलब समझिए, 100% का मतलब क्या हुआ, 100 लिख दिए यहां पर हम, अब प्रतिशत तो 100 था ही, अब प्रतिशत का चिन्ह मतलब 1/100, ठीक ना, तो क्या हुआ 100/100 प्रतिशत के बाद। इसीलिए 100% से जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्न से देखते हैं, 5/4 गुने 100, प्रतिशत लगाना भूलिएगा नहीं भैया। अब देखिए 1 4 4 25 चौका 100, अब 25 गुने 5 करेंगे या 5 गुने 25 दोनों एक ही है, तो कितना आ गया, इसको भी प्रतिशत लगाना भूलिएगा नहीं, तो आपका आ गया 25 25 125 प्रतिशत, यानी कि 5/4 का प्रतिशत बोलेंगे तो 125% होगा। देखिएगा अब सेकेंड है 6/5 गुने 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 5 5 अब 20 5 100, 20 छक 20 120%। थर्ड था 10/4 है, गुने 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रहेगा ही। अब देखिए 1 4 4 और 25 चौका 100, तो 25 दहा के 250%, यानी कि 10/4 का प्रतिशत में निकालना है तो 250% होगा। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं, 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर आप लोग भी देख रहे होंगे तो आप लोग भी प्रयास कीजिए बनाने के लिए, नहीं तो हम बताते ही हैं। 4 5 का कितना प्रतिशत है, पहले देखेंगे दोनों कितना का अंतर है, ठीक ना, तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, पहले क्या करेंगे, ए वाला जो है ऊपर लिखेंगे, इसके बाद 5 का तो 5 नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब 100, ठीक ना, कितना निकालना है, 5 का कितना प्रतिशत है, 4, ये नहीं कह रहा है, 5 का कितना प्रतिशत 4 कॉमा, इसका मतलब ये हुआ, तो 1 5 5 अब 20 25 100, अब इसको करेंगे 4 गुने 20%, यानी कि 80%। अब बताएंगे हम 5 का 80% 4 है, इस तरह से बोलेंगे 5 का 80% 4 होगा, ठीक ना। सेकेंड है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, अब यहाँ पे कम कह रहा है, ध्यान वाली देने वाली बात है, यहाँ पे कम बोल रहा है, तब यहाँ देखेंगे कि 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक ना, 4 और 5 में डिफरेंस 1 है, तो हम क्या करेंगे, 5 से वाला नीचे लिखते हैं, माइंड में नोट कीजिएगा, 5 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, अब गुना में 100%, 1 5 5 और 20 5 100, 20 गुने 1 करेंगे तो 20% आपका हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं 20% कम है, किससे भैया, तो 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 से 20% कम है 4,
यहाँ पे 80% क्या था ना 4, 5 का कितना प्रतिशत था तो 80। अब यहाँ पे कम पूछेगा तो क्या होगा कि 20% कम है। अब देखिए इसमें पहले हल लिखेंगे। अब कह रहा है इसमें अधिक, तो से वाला पहले अभी बताया कि नीचे लिखना है 4। अब देखिए इसमें भी अंतर कितना है 1, तो लिखेंगे 1। अब गुने 100%, 1 4 4, अब 25 चौका 100, 1 गुने 25 करेंगे तो 25% अधिक है। अतः 25% अधिक है, 25% अधिक है आपका। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बच्चा सीख ले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।